हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता, ये वाला वीक, नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे, आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से जो है वो अपना रीडिंग देखेंगे, ठीक है। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। ये जनरल रीडिंग होगी, जनरल प्रेडिक्शन होगी फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। आप अपने सन, मून, राइजिंग या अपनी राशि के लिहाज से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को आपने ज़रूर दबाना है। कमेंट में आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो जी। हम देखेंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा, नेक्स्ट 7 डेज़। We have a devil, wheel of fortune, queen of cups, six of swords। आप में से कुछ लोग कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, स्पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं या फिक्स साइन के साथ, ये हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, फाइव ऑफ wands एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ wands। ओके, यहाँ पे आपका किसी के साथ घर में, या तो ये घर में किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, उसको अवॉइड कीजिएगा। फाइनेंशियल चीज़ों को हो सकता है, लेकिन जो होना होगा वो होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ आपका झगड़ा होगा। लेकिन अगर आप मैरिड इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपकी वाइफ के साथ या किसी फैमिली की फीमेल के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप सिंगल इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये ऑफिस वाली जगह पे हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे कोई आपके साथ कंपटीशन कर रहा है, फैमिली या फैमिली का कोई मेंबर ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फैमिली में या रिलेटिव्स में, ये जो भी है, मतलब ख़ानदान में या रिलेटिव्स या फैमिली जो भी है, किसी के साथ कोई आपका झगड़ा हो सकता है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ wands, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये फैमिली का लग रहा है, ठीक है, फैमिली का लग रहा है। घर में हो सकती है किसी के साथ लड़ाई, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, या इवन वर्क वाली जगह पे भी हो सकती है। फाइनेंशियल चीज़ों को लेके कंपटीशन भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग शायद किसी कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और वो चीज़ आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। अगर आप किसी लेट से टेस्ट की, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपका सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि आपको वो खुशी मिलेगी। आप घर में कोई चीज़ ना कुछ सेलिब्रेट करेंगे, आपको कोई सक्सेस भी मिल सकती है। लेट से कोई प्रमोशन आपकी मिल रही है, लेकिन वर्क वाली जगह पे काफ़ी सारे लोगों को खुशी नहीं होगी, या वो इस चीज़ को कहेंगे नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि कोई आपके अगेंस्ट होगा। जो चीज़, जो पावर आपको मिल रही है या जो पोजीशन आपको मिल रही है उसको लेके, या जो आपको रिस्पेक्ट फैमिली में मिल रही है उसको लेके कुछ ना कुछ लोग अगेंस्ट होंगे, स्पेशली दिस वुमन, ठीक है। कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत टॉक्सिक है। कैप्रिकॉन, स्पेशली कैप्रिकॉन हो सकता है, या अर्थ साइन, कोई और अर्थ साइन, या इवन वाटर साइन भी है यहाँ पे, या किसी और फायर साइन के साथ भी आपकी लड़ाई हो सकती है, लाइक स्पेशली लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, या कैप्रिकॉन के साथ, पाइसिस के साथ। तो ये वो एनर्जी है, ठीक है, विद द डेवल एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इन चीज़ों को आपने या किसी के साथ आपकी पहले झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो वो इंसान शायद इस मसले को हल चाहते हैं। शायद अगर आपका झगड़ा पहले ही इस इंसान के साथ हो गया था तो इस वीक में शायद रिजॉल्व हो सकता है किसी और की हेल्प से, ठीक है। किसी और की हेल्प से आप दोनों के दरमियान में ये मसला सॉल्व हो सकता है, फैमिली का मसला। चीज़ें आप दोनों के दरमियान में जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो सॉल्व हो सकती हैं। अगर ये काफ़ी अरसे से झगड़ा चला आ रहा था, लेट से घर के बारे में, ज़मीनों के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, या कोई ना कोई ऐसा फैमिली का इशू था जो झगड़ा काफ़ी अरसे से चला आ रहा था, तो अब मुझे लग रहा है कि टाइम चेंज हो रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ wands, कि इसी मंथ में, मंथ ऑफ अप्रैल में, इसी मंथ में आप लोगों की सुलह सफाई हो सकती है किसी और की हेल्प से, ठीक है। या लेट से जून तक मुझे नज़र आ रहा है, अप्रैल से लेके जून तक, अप्रैल, मई, जून तक ये सुलह सफाई हो सकती है, या आपकी मुलाकात हो सकती है दोबारा, या ये इंसान और आप दोबारा मिलेंगे, या कहीं ना कहीं आपको इनविटेशन भी मिल सकता है, जैसे गेट टुगेदर हो सकती है फैमिलीज़ की, तो आपका इनसे दोबारा सामना हो तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मैंने जैसे कहा, अगर ये कोई वर्क वाली जगह पे कंपटीशन है तो डेफिनेटली, क्योंकि आप लकी होंगे, जो चीज़ आपको मिल रही है वो ऑब्वियसली उनके पास नहीं है, तो इस तरह से वो थोड़ा सा कंपटीशन आपके साथ फील करेंगे, या आपकी सक्सेस को लेके, या फाइनेंशियल सपोर्ट को लेके, या आपके घर में जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, या अगर आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है उसको लेके भी जेलस हो सकते हैं, या किसी की शादी हुई है या आपकी शादी हो रही है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में अगर शादी में मसला हो रहा है तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये मसला शादी, आपकी फैमिली के ही कोई लोग हैं, फैमिली में ही कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाह रहा कि आपकी शादी हो, या पंगे ले रहा है, या कुछ ना कुछ इस तरह से रिलेशनशिप में आपके इन्वॉल्व हो रहा है।
एक और चीज़ नज़र आ रही है, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और उस इंसान की या आपकी फैमिली नहीं मान रही, ये भी मुझे लग रहा है यहाँ पे फैमिली का इंटरफेयर आ रहा है। या तो उस इंसान की तरफ से फैमिली की इंटरफेरेंस है, उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही या नहीं कर पाएगी, तो इसलिए ये इंसान कश्मकश में है, क्या करूँ, या आपकी फैमिली नहीं मान रही। लेकिन यहाँ पे शादी होने के चांसेस हैं। मंथ ऑफ अप्रैल से लेके जून तक जो लोग सिंगल फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आपके शादी के चांसेस हैं या बात पक्की होने के चांसेस हैं, या जो रिश्ते में जो प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल्स आ रही थी वो रिमूव होंगी। ठीक है, लेट्स से आपके रिश्ते में रुकावटें थी, कभी कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा था, डिफ़िकल्टी हो रही थी, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, या कोई ना कोई तमाशा हो जाता था, झगड़ा हो जाता था, या कोई ना कोई उठ खड़ा होता था, या कोई ना कोई जेलस हो जाता था आपकी तरफ से, या जिस तरह से आपका रिश्ता हो रहा था ये भी हो सकता है। तो कोई ना कोई जैसे ऐसा लग रहा है कि ऑब्स्टिकल थे, चैलेंजेस थे, वो फाइनली अब रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए। अप्रैल से लेकर जून तक हालात तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी शादी फिक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, चेंजेस होती हुई नज़र आ रही हैं, चाहे ये आप हैं चाहे आपके बच्चे हैं। और कुछ लोगों के लिए दिल मत वो कीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा ये तो अप्रैल या जून तक नहीं हुई तो क्योंकि कुछ लोगों के लिए 2024 के अंदर ही होगी, 2024 के अंदर ही होगी, शादी होने के चांसेस हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है किसी की वजह से नहीं हो पा रही, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब वैसे देख लेते हैं आप लोगों के लिए वाला वीक कैसा रहेगा। तो मैंने आपसे कहा है झगड़े चीज़ों को अवॉइड कीजिए। कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे फैमिली के साथ, या कहीं आप इन्वाइटेड होंगे, या आप खुद कहीं जाएंगे, या चाइल्ड प्रेगनेंसी की भी चांसेस, डिफ़िकल्टी लग रही है शायद कंसीव करने में कुछ लोगों को, लेकिन यू विल रिसीव द गुड न्यूज़। मैंने आपसे कहा जैसे अप्रैल से लेकर जून तक, या बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, या फास्ट पर्सन कोई है जो आपका बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन एग्जैक्टली विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स उस इंसान की बुरी इंटेंशंस हैं आपको लेके या आपके बच्चों को लेके। कोई है जो टॉक्सिक है, नहीं चाह रहा कि आपको वो खुशी मिले या आपको वो सक्सेस मिले, कोई है इंसान। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये इंसान वो हो सकता है जो ऊपर से आपका दोस्त बन रहा है, लेकिन पीछे नहीं चाहता कि आपको वो सक्सेस मिले विद द कम्युनिटी, क्योंकि आपको वो सक्सेस, वो पॉपुलैरिटी या आपको वो इज़्ज़त मिल रही है जो उस इंसान को नहीं मिल रही। लेट से ख़ानदान में या वर्क वाली जगह पे या इवन कहीं पे भी अगर आप कहीं सक्सेस पा रहे हैं तो वो इंसान काफ़ी जेलस है। आप कहीं इनवाइटेड भी होंगे, जैसे मैंने आपसे कहा इस वीक में कहीं इनवाइटेड होंगे, कोई पार्टी किसी और की सेरेमनी आप अटेंड करेंगे, या आपके अपने बच्चों की हो रही है, ये भी हो सकता है कि बात तय हो सकती है या हो सकती है। अगर आपको किसी पे शक है कि कोई फाल्स पर्सन, कोई है ऐसा इंसान जिसका आपको लगता है कि ये इंसान सब कुछ कर रहा है, तो प्लीज़ उसको ये सेलिब्रेशन, अपनी खुशी, अपने घर की खुशी मत बताइएगा, क्योंकि वही इंसान जो है कुछ नहीं कुछ पीछे कर देगा। ठीक है, ऐसा अगर आपको किसी पे शक है तो। नाउ वी आल्सो हैव द जर्नी। कुछ लोग जैसे मैंने आपसे कहा ट्रैवल करेंगे, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो काफ़ी अरसे के बाद अब फाइनली आप दोनों के दरमियान में यूनियन हो सकती है। ये भी है कुछ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ था, किसी और का इंटरफेयर या इन्वॉल्वमेंट हुई थी, तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता है। ऐसा लग रहा है आप काफ़ी अरसे से इस इंसान के साथ डील कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आप दोनों के दरमियान में सुलह सफाई हो सकती है, यूनियन हो सकती है किसी के साथ आपकी। अगर आप किसी के साथ सिचुएशनशिप में थे, टॉक्सिक अनहेल्दी रिलेशनशिप में थे, तो वो अब चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, या आप फाइनली अपना मतलब ये हो सकता है कि आप पीछा छुड़ा रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप फाइनली अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, और कुछ लोग पहले टॉक्सिक था तो अब शायद चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप देखोगे कि इस इंसान पे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान पे आप ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे। ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जिसके साथ आपका कोई फड्डा पड़ चुका है पहले, तो आप सोच समझ के अब ट्रस्ट कीजिएगा कि आप इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके घर में एंटर होना चाहे गिफ्ट लेके आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, या आप दोबारा एंटर होना चाहे आपके घर में, आपके साथ वो सुलह सफाई करना चाहे, या ये हो सके कि इस इंसान को लगता है कि आपको वो सक्सेस मिल रही है अब उनको नहीं मिल रही, तो वो कुछ ना कुछ आपके साथ लिंक बना के रखना चाहते हैं। लेकिन जो भी है, इस इंसान की नीयत ठीक नहीं है। ये जो भी इंसान है उस इंसान की अपनी एक सेल्फिश रीज़न है, ठीक है, और आपको पता है ये इंसान कौन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यू ऑलरेडी नो ये इंसान आपकी फैमिली में से है, आपके घर में से है, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो ये इंसान खुद ब खुद आपको रिवील होगा इसी मंथ में, या नेक्स्ट जून से जुलाई तक आपको रिवील हो जाएगा कि कौन है जो नहीं चाह रहा कि आपको वो खुशी मिले, आपको सक्सेस मिले, वो आपको गिफ्ट मिले, या आप आगे बढ़ें, या आप कहीं लेट से आपको सक्सेस मिले, या आप विन करें। कुछ चीज़ है जो आपको खुद ब खुद रिवील होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई गिफ्ट भी रिसीव होगा, या आप किसी गेट टुगेदर में इन्वॉल्व हो गए, या कोई वैसे ही आपको सक्सेस या प्रमोशन या आपको कोई रिस्पेक्ट मिल सकती है जिसकी वजह से
काफ़ी सारे लोग जेलस होंगे, या जो चीज़ आपको मिल रही है वो आपके लिए गिफ्ट है, लेकिन कुछ लोग जेलस हैं उस वजह से। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी नेक्स्ट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं वाटर साइन, ये वाला वीक नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। वीकली रीडिंग, किंग ऑफ कप्स, ये आपको दें, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, इनजस्टिस, जस्टिस रिवर्स, 2 ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, एंड 10 ऑफ वांड्स। तो कुछ लोगों के लिए एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि किसी ने आपके साथ जो गलत किया है उस बंदे का सीक्रेट आपके सामने आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रही थी कि ये, ऐसा लगेगा आप किसी का सीक्रेट आपके सामने आएगा कि ये इंसान ने ये सब कुछ क्यों किया, ठीक है, आपके साथ। और जब आपको वजह पता चलेगी तो ऑब्वियसली यू विल गेट हर्ट, मतलब आपको डेफिनेटली यहाँ पे डिसअपॉइंटेड होगी। कुछ लोगों के लिए ये कोई दोस्त हो सकता है या कोई आपका अपना हो सकता है जिसकी वजह से आपको उस इंसान में डिसअपॉइंटेड होगी। आपने कोई चीज़ ऐसी एक्सपेक्ट नहीं की थी इस इंसान से। कोई दोस्त भी हो सकता है आपका, या आप इस इंसान को दोस्त समझते थे, लेकिन इस इंसान ने जिस तरीके से आपको हर्ट किया है, या इसी वीक में आपको इस इंसान का पता चल जाएगा कि इस इंसान ने ये सब कुछ क्यों किया। क्योंकि जस्टिस रिवर्स का मतलब है इनजस्टिस। इस इंसान ने डेफिनेटली आपके साथ जो भी किया वो गलत किया, और इस इंसान का असली चेहरा आपके सामने खुल के आएगा। मतलब ये जो भी है, ये आपका दोस्त है, या जो भी आपका दोस्त बन रहा था, या आपका करीबी था, कोई भी था, जो भी था, या इवन रिलेशनशिप भी था, लव रिलेशनशिप भी था, तो ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, ये जो भी इंसान है। तो इस इंसान का असली चेहरा, असली रीज़न कि ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे किया और किस वजह से हुआ, वो सामने आएगा। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। आप में से कुछ लोग शायद जज्बाती होकर अपने इमोशंस को फॉलो करके रिएक्शन भी करेंगे। तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ इस वीक में होगी जो आप रिएक्शन देंगे, लेकिन जज्बात में आके देंगे, ठीक है। तो जज्बात में आके सोच के कोई चीज़ ऐसी मत कीजिएगा या बात कीजिएगा, क्विक रिस्पॉन्स या क्विक रिएक्शन मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है, कोई आपको बोलेगा, आपको कहेगा या करेगा, या किसी का असली चेहरा जब आपके सामने आएगा ऑब्वियसली आपको हर्ट होगा, लेकिन आपने क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिएक्शन या एक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये इंसान एयर साइन हो सकता है जिसके साथ आपका कोई फड्डा या पंगा हो सकता है, कोई ऐसा इंसान है जिसने आपका हर्ट किया है। ये इंसान लिब्रा हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, वाटर साइन, स्कॉर्पियो, आप खुद हैं यहाँ पे, और स्पेशली मैं पाइसिस और स्कॉर्पियो की बात कर रही हूँ, या कैंसर की। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर साइन है, आपके साथ ये सब कुछ हो सकता है। और ये जो लड़ने वाला है आपके साथ, ये डेफिनेटली कोई और वाटर साइन या एयर साइन हो सकता है, और या सैजिटेरियस होगा। यहाँ पे डेफिनेटली विद द 10 ऑफ वांड्स आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि अब तक ये जो भी फ्रेंडशिप थी, ये जो भी दोस्ती थी, ये जो भी रिलेशनशिप था, ये जो भी इस इंसान के साथ आपका था, ये वन साइडेड था। आप ही थे जो इस रिलेशनशिप को चला रहे थे, आप ही थे जो इस फ्रेंडशिप को कैरी कर रहे थे अपने अपने कंधों पे। इस रिलेशनशिप को, इस फ्रेंडशिप को, ये जो भी था, आपको इतना डिसअपॉइंटमेंट होगा कि आप इतने हर्ट होंगे कि आप ही थे अकेले जो इस रिलेशनशिप को चला रहे थे। अगली तरफ से तो कोई दोस्ती थी ही नहीं, अगली तरफ से तो अपना एक इंटेंशन थी, एक सेल्फिश रीज़न थी। वो इंसान आपके साथ, आपके पीछे, हो सकता है इस इंसान ने आपकी पीठ पीछे भी बातें की हों, तो वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, वो रिवील हो जाएंगी कि ये इंसान क्या बातें कर रहा है, कर गया है, या की थी इस इंसान ने पास्ट में। वो सब कुछ रिवील हो जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें छुपती नहीं हैं। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें निकल आती हैं, किसी का असली चेहरा जब आप नज़र ही आता है। सो इट्स गोइंग टू बी विद द हाई प्रिस्टेस रिवर्स। कोई ऐसी चीज़ है जो आपके सामने रिवील होगी इस वीक में। बी रेडी, क्योंकि आप बहुत हर्ट होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि आपको हो सकता है इस इंसान पे काफ़ी उम्मीद थी, या आप इस इंसान को अपना दोस्त समझते थे, या ये भी हो सकता है कि आपने अपने राज, अपने सीक्रेट इस इंसान को शेयर किए थे, और ये इंसान आपके सीक्रेट, आपके राज फाड़ फाड़ के लोगों को बताएगा। तो कुछ चीज़ ऐसी है जो आप मुँह फाड़ फाड़ के, सॉरी टू से दैट, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको बहुत हर्ट करेगा। बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि आपको बहुत हर्ट होगा ऑब्वियसली, बट आपको एटलीस्ट ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आपको असली चेहरा नज़र आएगा इस इंसान का, कि आप दोबारा इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अगर इस इंसान ने आपके साथ गलती की है तो हो सकता है ये इंसान वापस माफ़ी मांगने आए। इनजस्टिस किया है, हर्ट किया है आपको, तो माफ़ी मांगनी चाहिए इस इंसान को। लेकिन द टाइम विल टेल विद द व्हील ऑफ फॉर्चून और 3 ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ ये सब कुछ होगा, लेकिन अभी आप हालात पे छोड़ दें, टाइम पे छोड़ दें, चीज़ें खुद ब खुद आपकी। अगर इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है तो ऑब्वियसली यू विल सी, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इस इंसान के साथ क्या होता है,
क्योंकि अगर आपने ट्रस्ट किया था, आपने इस इंसान के अपना सीक्रेट कोई बताया था, अपना कोई राज बताया था, या आपने इस इंसान को अपना दोस्त समझा था या इवन लवर समझा था, आपने समझा कि ये इंसान आपको हर्ट नहीं करेगा, आप ट्रस्ट कर रहे थे इस इंसान पे, या आपको कोई उम्मीद थी कि ये इंसान, हो सकता है ये वो इंसान है जिसने आपको चीट किया हो, ठीक है, तो या आपको कर रहा है चीट ये इंसान, ये भी हो सकता है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इस इंसान के बारे में रिवील होगी और आपको लगेगा कि बिल्कुल सही नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ रिवील होगी इस वीक में या नेक्स्ट 10 डेज तक आई वुड से, या इसी मंथ अप्रैल में आपको ऑटोमेटिकली रिवील हो जाएगा ये सारी चीज़ें। लेकिन आपने क्विक रिस्पॉन्स नहीं करना, दिस इज़ द थिंग, क्विक रिस्पॉन्स इस चीज़ पे नहीं करना, क्योंकि ये लोग शायद आपका रिएक्शन देखना चाहेंगे, दे विल टॉक अबाउट यू, ये भी हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी आपके ऊपर बातें की हैं तो वो रिवील होंगी, या वो करेंगे तो आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। एक चीज़ ये नज़र आ रही है मुझे। ये डेफिनेटली किसी गेट टुगेदर में भी हो सकता है, किसी जगह पे आप इनवाइटेड हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, वो भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डिसअपॉइंट करेगी और आपको लगेगा कि आप ही थे बस सब कुछ इस करने, इस रिलेशनशिप में, इस फ्रेंडशिप में, जहाँ पे भी थे, ये वन साइडेड था। और आप खुद देखेंगे जिसने आपको हर्ट किया है तो ऑब्वियसली आपको उनका रिजल्ट भी नज़र आएगा। आपको डेफिनेटली टाइम पे, ऊपर वाले पे, यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए एंड यू विल सी। या अगर आपने इस इंसान ने ऑलरेडी आपको हर्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कोई, क्योंकि हम मरकरी रेट्रोग्रेड से गुजर रहे हैं, तो ये वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया था, चीट किया था, आपसे झूठ बोला था, आपके साथ नाइंसाफ़ी की थी, आपके साथ गलत किया था। ये वो इंसान है, आप भागता भागता आपके पास आएगा और आपसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप उनके हाथ से निकल रहे हो, फ्रेंडशिप ख़त्म हो रही है, रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है या कुछ ना कुछ। लेकिन ये वो इंसान है जिसने आपको शायद रिजेक्ट भी किया हो, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें। लेकिन मोस्टली मुझे ये फ्रेंडशिप या फैमिली मैटर नज़र आ रहा है, कोई ऐसा इंसान जिस पे आपको ट्रस्ट था बेसिकली। और अगर लव की हम बात करें तो ये इंसान, हो सकता है इस इंसान ने आपको हर्ट किया, झूठ बोला, चीट किया, थर्ड पार्टी में डाला, गलत किया आपके साथ, बेसिकली जो भी किया। तो ये वो इंसान है जो आप पे शायद नज़र रखे हुए हैं और वक्त का वेट कर रहा है कि कब आपकी तरफ से कोई सिग्नल मिले तो ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में एंटर हो जाए, या दोबारा से रिकन्सिलिएशन हो सकती है या नहीं हो सकती। हो सकता है ये इंसान एक्शन लेने की कोशिश करे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी थर्ड पार्टी में होगा, शायद आप ऑलरेडी जानते हो कि वो थर्ड पार्टी में है, लेकिन वो फिर भी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ये हो सकता है, ठीक है। वर्क वाली जगह पे अगर देखा जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आप जो लोग अपना वर्क करते हैं, सेल्फ मेड है, कोलैबोरेशन हो सकती है किसी के साथ, लेकिन आप किसी पे ट्रस्ट करने से पहले सोच लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे। यस, 10 ऑफ कप्स, यस, 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई फैमिली का मेम्बर भी हो सकता है जो वापस आपकी लाइफ में एंटर होना चाहे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप पे बहुत ज़्यादा हैं, या आपको ऐसा लगता है कि शादी नहीं हो रही। ये उन लोगों की बात है जो सिंगल हैं, शायद ये भी हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको नहीं पता, आपको समझ नहीं है, लेकिन चीज़ें रिवील होंगी फाइनली, अब आपके सामने खुल के आएंगी। या ये पास्ट की सिचुएशन हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप, या किसी के साथ डील कर रहे हैं, या कोई पास्ट से वापस आ सकता है, पास्ट से कोई एक्स वापस आ सकता है, कोई फैमिली मेम्बर वापस आ सकता है पास्ट से, जिसके साथ आपका कुछ गलत हुआ था, जिसने आपके साथ आपको हर्ट किया, झूठ बोला, गलत किया, जो भी है, नाइंसाफ़ी की। या कोई फैमिली का मेम्बर हो सकता है जिसने आपके साथ गलत किया है, कोई भी इंसान, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ है जो पास्ट वाली चीज़ें दोबारा रिपीट हो सकती हैं, वो पास्ट वाली दोबारा चीज़ें रिपीट भी हो सकती हैं। तो आपने सोच समझ के अब देखना है कि क्या आप इस इंसान को दोबारा चांस देंगे, दोबारा ट्रस्ट करेंगे, या आप फिर से अंधे हो जाएंगे। दैट्स अ क्वेश्चन। सो चीज़ें अब आपके लिए चेंज हो रही हैं, शायद आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन पास्ट वाले डेफिनेटली लोग नहीं चाहते कि आप उनको छोड़ें, या आप आगे बढ़ें, या आप आगे मूव ऑन करें। ये पास्ट वाला कोई पर्सन हो सकता है जो चाहता है कि आप उनको चूज़ करें, रिकनसाइल करें। हो सकता है ये इंसान आपके साथ दोबारा से फ्रेंडशिप, दोबारा से रिलेशनशिप, या आपकी फैमिली में या आपके घर में घुसने को कोशिश करे। लेकिन डिपेंड कर, और अगर ये रिलेशनशिप में है कोई इंसान, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कुछ ना कुछ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको। मैं लव की बात कर रही हूँ। यस, मैसेज ऑफ कंसर्न, आपको शायद ऑलरेडी मैसेजेस रिसीव भी हो रहे हैं इंट्यूटिवली, आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कुछ ना कुछ इस इंसान के बारे में कोई मैसेज रिसीव होगा, या ये इंसान आपको कोई हिंट देगा। यस, पाथवे, काफ़ी, यस, डेफिनेटली कुछ पास्ट से आएगा, पास्ट से वापस कोई आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में किसी पास्ट वाली चीज़ को छोड़ के आपके पास आ रहा है। यस, सडन वेल्थ, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस भी आ सकती हैं, इनहेरिटेंस मनी भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है, आपको या आपके बच्चों को, ठीक है, आपको या आपके बच्चों को इनहेरिटेंस मनी मिल सकते हैं।
सडन वेल्थ आपको मिल सकती है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी का अगर कोई मसला था तो वो भी हल हो सकता है या होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपके जो जिसने भी आपके साथ नाइंसाफ़ी की है वो आपको ऑब्वियसली बच नहीं सकता। दे विल डेफिनेटली गोइंग टू पे फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है जिसने गलत किया है वो आपको वापस अब पे करेगा, डबल रीपे करेगा। एक और चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे ये इंसान शायद या तो रिलेशनशिप से निकल के आपके पास आ रहा है, ठीक है, और या तो आपका इस इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप था, ये इंसान वापस दोबारा आना चाह रहा है एज अ फ्रेंड, या आप चाहते हैं कि आप दोबारा ट्रस्ट करो। तो आप जिस तरह से ट्रस्ट करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। बच्चों से रिलेटेड भी कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है, या कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मनी इज़ कमिंग योर वे। आप डेफिनेटली सही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, या अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हैं अपने या बच्चों की, वो आपके लिए बेनिफिट होगा, प्रॉफिटेबल होगा, आपको फ्यूचर में आपको नजर आएगा रिजल्ट, उससे पैसा मिलेगा। सो दैट यू रीडिंग, आई एम गोइंग टू सी यू लेटर। जी नेक्स्ट है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक या नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। ओके, एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि हो सकता है आप वाटर साइन, जेमिनी, सैजिटेरियस, फायर साइन या लियो के साथ डील कर रहे हैं, या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए आपको फाइनेंशियल चीज़ों में डिफ़िकल्टी हो रही है, समझ नहीं आ रही कि आपको किस तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी अगर आप इस वक्त इंडिपेंडेंट नहीं हैं और आपको डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, अपनी मदर पे, अपनी फैमिली पे। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे इशू आ रहा है कि आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि किस तरह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आएगी। लेकिन जो लोग सेल्फ मेड हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल रीज़न है वो ये नहीं समझ आ रही कि पैसे या तो मैनेजमेंट सही नहीं हो रही, सही तरीके से आपसे खर्च नहीं हो रहे, या इस वीक में खर्च हो सकते हैं, ठीक है। कोई आपसे या आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो सकती है इस मंथ, स्पेशली इफ़ यू आर अ मदर और आपके बच्चे हैं, यू हैव किड्स, तो डेफिनेटली आपके जो हैं वो फाइनेंशियली इस वीक में खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं विद द 2 ऑफ कप्स और लवर्स, और आप में से कुछ लोगों के लिए मे बी यू वांट टू बी मदर, बच्चों की या प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा, तो वो भी शायद डिफ़िकल्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है प्रॉपर ट्रीटमेंट या तो आप लोग शुरू करवाने वाले हैं या कर चुके हैं। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए या आपके बच्चों के लिए या किसी के लिए, जैसे भी जो भी परेशान है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में या कोई ऐसा इंसान है, तो या एक प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट हो सकता है डॉक्टर से या किसी और से, जिसकी वजह से आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। टेंशन भी हो सकती है आपको किसी की लेके कि भी आप या तो आपका बच्चा नहीं हो रहा, वाई प्रेगनेंसी इज़ नॉट कमिंग, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, या किसी और की वजह से टेंशन हो सकती है। इफ़ योर मदर, अपने बच्चों को लेकर शायद किसी की टेंशन है आपको, तो ये प्रोफेशनल हेल्प से ही होगा ऐसा लग रहा है। और हो सकता है हस्बैंड वाइफ आप दोनों इसी वीक से कोई ऐसा डिसीजन लें फ्यूचर प्लानिंग का, बच्चों का या प्रॉपर ट्रीटमेंट का, ये भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्टी हो रही है आपको प्रेगनेंसी होने में या उसमें। एक और चीज़ नज़र आ रही है उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव हैं, जो सेल्फ मेड हैं या अपना कोई काम करते हैं, कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं। इस वीक में आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है, ये बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकती है। चाहे तो ये आपके कोई करीबी हैं जिनके साथ आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप होगी, या आप ऑलरेडी एक बिज़नेस पार्टनरशिप में हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, या अगर आप किसी बिज़नेस पार्टनरशिप में जाने वाले हैं तो उसका बेनिफिट या उसका रिज़ल्ट आपको जो है वो कुछ अरसे के बाद नज़र आएगा, इतनी जल्दी नज़र नहीं आएगा। आपको कोई ऑफ़र भी मिल सकती है वर्क करने की, या कोई क्रिएटिव ऑफ़र मिल सकती है, या आपको खुद कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे लिवर्स की भी चॉइस नज़र आ रही है, शायद आपके पास चॉइस है फायर साइन में से या वाटर साइन में से या एयर साइन में से, किसी की चॉइस है आपको। तो हो सकता है विद 2 ऑफ कप्स और लवर आपको चूज़ करना पड़े किसी एक को, तो आप डिसाइड करेंगे। शायद आप इसलिए कंफ्यूज भी हैं कि कौन सा पार्टनर आपके लिए बेस्ट है या कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। कोई आपसे बात भी करना चाहता है मुझे लग रहा है, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे कांटेक्ट करेगा या करना चाहता है या आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे इसी वीक में या नेक्स्ट 10 डेज़ तक, या द वर्ल्ड, या हो सकता है ये इंसान आपसे इंटरनेट पे कांटेक्ट करे या सोशल मीडिया पे, या आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जिससे आपकी पूरी दुनिया तब्दील हो जाएगी। पूरी आपकी जो
वर्ल्ड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। आप रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, फुली एक कमिटेड रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में आप जाने वाले हैं इस इंसान के साथ। अगर आप सिंगल हैं, मुझे नहीं लगता यू विल बी सिंगल, मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी या तो कोई आपकी नज़र में है या किसी को आप पसंद करते हैं, कन्फेशन करने वाले हैं, या कोई आपसे कन्फेशन करने वाला है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यू आर कमिंग इनटू यूनियन। हो सकता है इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हैं, बात नहीं कर रहे, या चीज़ें कंफ्यूज हैं, क्लियर नहीं है, क्योंकि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या इस वक्त सिर्फ आप एक ही दफ़ा जो कॉन्टैक्ट आपके दरमियान में हो सकता है वो सोशल मीडिया पे हो सकता है, या ऑनलाइन हो सकता है, या मोबाइल फ़ोन पे हो सकता है। आप कहीं विज़िट भी करेंगे शायद, अगर आप कहीं जगह पे जाने का प्लान कर रहे हैं, हो सकता है वो भी, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो ये आपकी एनर्जी है, एयर साइन। आप हो सकता है कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं, या लियो के साथ, या जेमिनी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर अर्थ साइन भी हो सकता है, और स्पेशली सैजिटेरियस। तो ये जो भी इंसान है वो डेफिनेटली ये इंसान आपके अंदर इंटरेस्टेड है। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली अब चीज़ें आप डिसाइड करेंगे कि आपको इन दोनों में से, अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो चॉइसेस हैं, तो आप किसको चूज़ करेंगे। या ये भी हो सकता है कि जब ये इंसान आपको कन्फेस करे अपनी फीलिंग्स की, या आपसे, मुझे लगता है ये म्यूचुअल लव है, ठीक है। जैसे ये इंसान आपको फीलिंग कन्फेस करेगा, या काफ़ी अरसे से आपको इंतज़ार था, फाइनली वो जो आपका इंतज़ार है मुझे लगता है वो ख़त्म होने वाला है इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, या इसी वीक के अंदर ही। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा डिले है, क्योंकि इस इंसान को समझ नहीं आ रही आपसे एक्सप्रेस कैसे करें, कांटेक्ट कैसे करें, क्योंकि इस वक्त जब आप बात कर सकते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन या इंटरनेट पे हो सकती है, या सोशल मीडिया पे। जो लोग क्रिएटिव कुछ करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है ऑनलाइन, या आपको कोई ऑफ़र मिल सकती है ऑनलाइन, या आपको कुछ अपना क्रिएटिव करना चाहिए। इस वीक में आपको कोई अचीवमेंट भी फील होगी, कोई ऐसी चीज़ आपको लगेगा कि आपने कोई चीज़ अचीव की। अगर आप काफ़ी अरसे से कोई मेहनत कर रहे थे तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, या जो लोग टेस्ट देंगे उनके लिए भी आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, कोई किसी चीज़ का रिजल्ट आपके सामने आएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजन है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, या आप दोनों के दरमियान में इस वक्त कन्फ्यूजन है। जो भी इंसान है, आप दोनों को ही कन्फ्यूजन है, लेकिन लव दोनों को ही है, आपकी अट्रैक्शन दोनों तरफ से ही है, और दोनों ही परेशान है कि कौन अप्रोच करेगा। कुछ लोगों को टेंशन भी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी स्ट्रेस में भी हो सकते हैं कि क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि कौन पहले अपनी खामोशी तोड़ेगा, कौन पहले फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। हो सकता है इस इंसान को आपके मैसेज का वेट है, पाइसिस हो सकता है ये इंसान, या आपको इस इंसान के मैसेज का वेट है, ये भी हो सकता है। किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस या टेंशन भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ बाद में रिजॉल्व हो जाएगी वक्त के साथ साथ। कन्फ्यूजन हो सकता है किसी को लेके, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है ये जो भी इंसान है आपसे बात करना चाहते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रोमांटिकली मैं बात कर रही हूँ तो, लेकिन ये इंसान आपको बता नहीं रहे, लेकिन आप इंट्यूटिवली अगर आप फील कर सकते हैं तो यस, आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ म्यूचुअली लव करते हैं, अट्रैक्टिव हैं एक दूसरे से। और या जिस वक्त ही ये इंसान आपसे फीलिंग एक्सप्रेस करेगा तो तब आपको पता चले जाएगा, रिवील हो जाएगा कि ये इंसान आपके बारे में कितना डीप फील करते हैं। यस, एम्प्रेसमेंट। ऐसा लगता है कि ये इंसान स्टक है, आपसे बात नहीं कर सकते इस वक्त, कोई मजबूरी है या कोई वजह है। थीफ, हो सकता है ये इंसान चोरी आपसे कांटेक्ट करे, या चोरी आपको फीलिंग एक्सप्रेस करे। ये भी हो सकता है ये इंसान सीक्रेटली, प्राइवेटली आपको देख रहा है। यस, आपको मैसेज रिसीव होगा इस इंसान की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि इसी वीक में आपको ये मैसेज रिसीव होगा, या नेक्स्ट 2 वीक्स तक। किसी की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है जो आप कंसर्न होंगे, ठीक है, और या आपको किसी के हेल्थ की खबर की न्यूज़ मिलेगी, या आपकी अपनी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है जिसको लेके आप काफ़ी कंसर्न होंगे, या इस इंसान के बारे में आपको पता चलेगा कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ रिवील होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई आपको मेन फीमेल बनाना चाहता है, या मेन अपना पार्टनर बनाना चाहता है, चाहे आप फीमेल हैं, हो सकता है ये आप हैं, तो या ये इंसान है जो आपको ये मैसेज करके अपनी मेन फीमेल, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन ये मैसेज चोरी आएगा, या सीक्रेटली आएगा, या प्राइवेटली आएगा, मतलब सिर्फ आप दोनों के दरमियान में होगा ये चीज़। अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको मिल सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, वर्क से रिलेटेड कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी या बिजनेस पार्टनरशिप भी किसी के साथ हो सकती है। लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, या किसी और की हेल्थ ख़राब हो सकती है तो उसके बारे में आपको मैसेज मिलेगा।
मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी नेक्स्ट है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, द लास्ट वन। देखते हैं आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता, ये वाला वीक, नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, ओह मोर पावर, मोर, ओके, 2 of cups, 2 of wands, the hangman, the star, 5 of swords, page of wands, ace of swords, okay, king of wands, oh my god, oh my god, ओके यहाँ पे इतने सारे आपके पास किंग आ रहे हैं, तो हो सकता है आपकी या तो आप खुद मेल हैं तो आपका अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ या किसी मेल्स के साथ ज़्यादा वास्ता पड़ने वाला है या इंटरेक्शन होने वाला है इसी वीक में, ठीक है। या अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आप अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेट्स से आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास प्रपोजल हैं, या आपके पास लव ऑफ़र आ रही है, या कोई लेट्स से किसी को क्रश है, कोई लवर है, कोई आप में इंटरेस्टेड है, किसी में आप इंटरेस्टेड हैं, किसी को आपको इंतज़ार है, आपको किसी का इंतज़ार है और किसी को आपका इंतज़ार है, इस तरह की एनर्जी लग रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप हो सकता है फायर साइन, वाटर साइन और किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं आप उसी पार्टनर को चूज़ करेंगे विद स्टार एंड 2 of cups, कि ऐसा लग रहा है कि आपको डेस्टिनी किसी से मिलाने की कोशिश कर रही है, और आप जितना भी इस सिचुएशन में से एक्सक्यूज़ेस बना लें या समझ लें या वेट कर लें या डिले है इस सिचुएशन में, आपको फाइनली इस रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी मिलने वाली है कि, या अगर आपके पास जैसे मैंने कहा ऑप्शन है, तो आपको फाइनली ये समझ आएगी कि कौन जो है आपका बेस्ट पार्टनर है, किसके साथ आपकी डेस्टिनी लिखी है, किसके साथ आपका माइंड मिलता है, किसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा लगता है किसी के साथ आपकी बात होने वाली है विद अ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। फाइनली जिसका इंतज़ार था वो इंसान शायद आपको कॉन्टैक्ट करे, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है 2 of wands, द हैंगमैन एंड 5 of swords। सो ऑब्स्टिकल जो आप दोनों के दरमियान में था वो ये था कि कौन पहले एक्सप्रेस करेगा या कौन चीज़ों को क्लियर करेगा। तो हो सकता है आप दोनों के दरमियान में विद द डेविल यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि 2 लोगों में कंपटीशन है या 3 लोगों में, और ये तीनों जो लोग आपकी रिलेशनशिप में हैं डेफिनेटली वो तीनों चाहते हैं कि आप उनको चूज़ करें, या दो तो लाजमी हैं। ऐसा लगता है कि वो दोनों चाहते हैं कि आप उनको चूज़ करें, लेकिन आप जब तक दोनों से बात नहीं करेंगे, तीनों से बात नहीं करेंगे, जो भी आपके पास ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, जब तक आप उनको मिलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि कौन आपका डेस्टिनी मेट है। ऐसा लग रहा है कि कोई है जिसकी नज़र आप पे है और काफ़ी अरसे से है, हो सकता है ये इंसान आपका क्रश है, ये इंसान आपको पसंद करता है, लेकिन ऑब्स्टिकल ये था कि ये इंसान आपको फीलिंग एक्सप्रेस कैसे करे। एक तो ये प्रॉब्लम था कि आप दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस हो सकता है, लेट्स से किसी तरह का भी डिफरेंस, मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही थी, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये इंसान आपसे दूर रहता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि आप अभी तक अपना इंटरेस्ट नहीं शो कर पाए, आपने उनको भी क्लियरली बताया नहीं है, तो ये इंसान आपके इंतज़ार में है। जब तक आप उनको क्लियर डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि आप भी उनको पसंद करते हैं, तो शायद इस इंसान को इंतज़ार है आपका, और जैसे ही आप इस इंसान को बताएंगे उसी वक्त ही एग्जैक्टली ये इंसान बोलेगा येस। ये भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी कन्फेस कर दिया है, तो फाइनली कोई आपको येस बोलने वाला है। किसी के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है या बात होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है जैसे वीडियो कॉल पे बात करें इस इंसान से, या ऑनलाइन किसी से बात करें, या आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट फ्लर्टी एनर्जी हो सकती है, आप हो सकता है एक दूसरे को पहले हिंट देते रहे हैं, बात करते रहे हैं। फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में भी ये चीज़ बदल सकती है, ठीक है। शायद इस इंसान को यही डर है कि ये फ्रेंडशिप ना ख़त्म हो जाए, या ये हो सकता है कि ये इंसान एक बाउंड्री रख रहा था कि ये चीज़ भी ख़त्म ना हो जाए जो आप दोनों के दरमियान में है। तो फाइनली ऐसा लग रहा है कि मैसेज आपको, वो फाइनल मैसेज रिसीव होगा उस इंसान की तरफ से, या आंसर रिसीव होगा, या क्लियर मैसेज जो कॉल है, जो फाइनली वो चीज़ आपको रिसीव होगी, और इंतज़ार जो है वो आपका ख़त्म होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे चॉइस नज़र आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि दोनों ही कम्पीट कर रहे हैं, और आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या तो आप दोनों की तरफ अट्रैक्टिव हैं, या तो आप ऐसे हैं, आपकी अट्रैक्शन दोनों की तरफ है, और आपको डिसीजन लेना है, और आप डिसाइड करेंगे कि किसके साथ आपकी डेस्टिनी, किसके साथ आपको अट्रैक्शन फील हो रही है, किसके साथ आपका माइंड मिल रहा है, किसके साथ आपकी फीलिंग्स हैं, किसके साथ आपको फील होता है कि दैट दिस इज़ द वन। डेफिनेटली आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है। और एक, या तो आपके पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उनके पास ऑप्शन है कि उनके पास चॉइस है और वो चूज़ करेंगे।
आप में से या किसी और को या जो भी है, लेकिन मोस्टली मुझे लग रहा है अर्थ साइन ये आपके पास ऑप्शन है, आप चूज़ करेंगे। ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोग आपके साथ ऑब्सेस्ड हैं, एडिक्टिव हैं। आप कहीं सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, या आप कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं, आप वर्क करते हैं, आप बिजनेसमैन या वुमेन हो सकते हैं, या आप अपना कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छा टाइम है इसी वीक से या नेक्स्ट 2 वीक से या इसी मंथ्स के अंदर से ही आप स्टार्ट करना शुरू कर दें, तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। स्पेशली अगर आप ऑनलाइन या इंटरनेट पे कुछ स्टार्ट करने वाले हैं या अपना कोई क्रिएटिव बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं अपनी रियल लाइफ में, तो डेफिनेटली डू इट। आपका हार्ड वर्क आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए भी माइंड क्लियर नहीं है। आप अपने पार्टनर के साथ या किसी फ्रेंड के साथ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं या डेट कर रहे हैं किसी को, उसके साथ मशवरा करके या उन्हीं के साथ बिजनेस भी आप स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी किसी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है बिजनेस कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप भी हो सकती है। शायद इस वजह से इस इंसान की नज़र आप पे है, और ये भी हो सकता है अभी आप इस इंसान को नहीं जानते हैं। जैसे ही आप वायरल होते हैं या ये इंसान आपके सामने आता है या आप इनके सामने जाते हैं, तो ओ माय गॉड, तो उसी वक्त ये इंसान आपको जो है नोटिस करेगा और आपसे बात करेगा। ये भी हो सकता है। लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है। अगर आप किसी गेट टुगेदर या मीटिंग पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आप ऑलरेडी इस इंसान के लिए प्रे कर चुके हैं, आपकी नज़र है किसी पे, आप किसी को पसंद करते हैं, या आपको लग रहा है कि फाइनली आपको मैच मिल गया है आपका। लेकिन कन्फ्यूजन है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अपनी चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे। मतलब आप भी हेजिटेंट हैं या आप उनका वेट कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, तो कौन एफर्ट करेगा। ऐसा लग रहा है ऑब्स्टिकल है इस वक्त। चैलेंजिंग ये है कि कौन कम्युनिकेट करेगा, कौन बात करेगा, कौन इस चुप्पी को तोड़ेगा, कौन इस डिस्टेंस को ख़त्म करेगा। ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी मैंने जैसे कहा वर्क कर रहे हैं या सेल्फ मेड हैं, उनको डेफिनेटली यहाँ पर रिजल्ट नज़र आएगा। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आपका या आपके बच्चों का किसी का अच्छा रिजल्ट आ सकता है, अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, लेट से मतलब आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है आपकी हार्ड वर्क की वजह से, या आप अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसमें आप दोनों को बेनिफिट होगा, दोनों को प्रॉफिट मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिल सकती है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल सकती है, या मज़ीद न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कुछ सीखने की, कुछ करने की, नया करने की। मुझे ऐसा लगता है एट द सेम टाइम आपके पास काफ़ी सारे लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त जो है मरकरी रेट्रोगेट से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है पास्ट के लोग नज़र वापस आ रहे हैं, क्रश वापस आ रहा है, या किसी पे आपकी नज़र है, या किसी और आप पे किसी पे आपकी नज़र है और आपकी भी किसी पे नज़र है। इस तरह की एनर्जी लग रही है। ऐसा लग रहा है ये म्यूचुअल है, जो भी है ये म्यूचुअल है, इट्स अ डेस्टिनी। आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑब्सेस्ड हैं, एडिक्टिव हैं, लव है, लेकिन बोलेगा कौन। और फाइनली अब ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप दोनों के दरमियान में, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये भी हो सकता है इस इंसान के दरमियान और आपके दरमियान में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब क्लियर होने वाली हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो, आपका इंटरेक्शन वर्क के लिहाज से भी किसी काफ़ी सारे लोगों से पढ़ सकता है, मेल फिगर से या किसी मैस्कुलिन लोगों से पढ़ सकता है। काफ़ी सारे जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो पॉपुलर लोग हैं, उनसे वास्ता आपका पढ़ सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए आप खुद इसी फील्ड में आने वाले हैं। यहाँ पे चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में डेफिनेटली। आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे, शायद आप ट्रैवल के लिए सोच रहे हैं, यू विल गो ऑन अ ट्रैवल, शायद वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात हो, वीज़ा लगने के चांसेस हैं यहाँ पे। प्रिविलेज लेडी एंड मैसेज, यस मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपका प्रिविलेज है, यू आर ऑन द टॉप। आप डेफिनेटली सारे लोग आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आपकी तरफ कंपटीशन ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन है, या आप काफ़ी हाईली डिमांड में हैं। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं प्रोफेशनली, काफ़ी सारे लोग आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपको अपॉइंट करना चाहते हैं। सडन वेल्थ, यस मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपका बिजनेस डील या पार्टनरशिप हो सकती है, या आप कहीं ट्रैवल करेंगे, या कोई ऐसी डील आ रही है जो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देगी और ट्रैवल का ट्रैवल होगा। जिन लोगों की जॉब नहीं है वो डेफिनेटली जॉब के लिए ट्राई करेंगे, या अगर आप अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। कोई डेफिनेटली इस वक्त आपको मिस भी कर रहा है और डेफिनेटली आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है ये इंसान। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील करें जो वेल्थी है, ठीक है, तो इस इंसान को काफ़ी चीज़ें देख सोच समझ के आपके पास आना पड़ेगा, ठीक है। शायद उनके पास चॉइस है क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस इंसान को लगता है आप काफ़ी मैच्योर हो, आप चीज़ों को हैंडल कर लोगे, या आप उनको भी हैंडल कर लोगे, या मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके पास ऑप्शंस हैं, तो डेफिनेटली आप चूज़ करोगे कि किसके। लेकिन कोई ऐसा इंसान भी है जो आपसे डेफिनेटली कंसर्न है, आपसे बात करना चाहता है, अपनी परेशानी को या टेंशन को शेयर करना चाहता है, या उनको लगता है कि यू आर द वन। चाहे ये किसी प्रोफेशनली ये इंसान आपको सोच रहा है कि डेफिनेटली आपके साथ ही काम करना है और आप ही चाहिए, और वो इंसान आपको किसी भी कीमत पे आपको बुक करने के लिए या आपके साथ जैसे सेलिब्रेशन कोलैबोरेशन है, वर्क है, करने के लिए रेडी है। किसी तरह की भी डील करने के लिए इंसान रेडी है। और रोमांटिकली भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो जैसे कंपटीशन है दो लोगों में और आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपकी रीडिंग है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।